किलो गेहूं और 2 किलो चावल बचा है। यही से इन तीनों की उपलब्धि। सपा की हालत आजकल साफ सचूदर जैसी हो गई है कि वो पता लगा कि सुबह गंगा स्नान करें और शाम को आवे जमजम पिए। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती जी ये कोनो नेता नहीं है, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गिरोह है। ये किला और किला बचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनको जरूरत है जो भी पासी है कि यहाँ पे ये कब्जा हो गया है, वहाँ वो ये कब्जा। जिस दिन सांसद हो गए इसके पहले वो BS4 बना रखे थे और BS4 में अपनी बिरादरी की बात करते थे। उनको पार्टी का साथ देना चाहिए। क्यों? समाज का क्यों नहीं? जिस समाज से आते हैं नहीं, समाज में अगर सही है तो समाज का भी साथ देना चाहिए, साथ में पार्टी भी। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज हीरो वाजपेयी से हम सवाल करेंगे कंसा पासी को लेकर। कंसा पासी के जो स्मृति द्वार बना है उसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है। RK चौधरी से भी सूरज पासी गए मिलने, लेकिन वो बहुत हॉट टॉक भी उनसे हुई और RK चौधरी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि RK चौधरी क्यों ऐसा अपने ही समाज के राजाओं के लिए नहीं बोले? देखिए, मुझे लगता है सपा के सांसद हैं वो, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसका तुष्टीकरण करते सपा आई है। कई बार उसी के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचती है और मुझे लगता है इसीलिए उनके जवान पे थूक जम गया है और इसीलिए वो अपने महाराजाओं के बारे में, राजाओं के बारे में बोलने से बच रहे हैं। और मुझे लगता है 2027 के चुनाव में जनता जनार्दन है वो उन्हें सबक सिखाएगी। कई बार क्या होता है कि आप एक के लालच में एक को छोड़ देते हो। सपा की हालत आजकल साफ छछूदर जैसी हो गई है कि वो पता लगा कि सुबह गंगा स्नान करें और शाम को आवे जमजम पिए। इस हालत से बचने की वजह से जवान सूख गई है, बोलना बंद कर दिया। पर जनता जनार्दन है, 27 में इनको फिर आईना दिखाएगी। हम बात करेंगे कंसा पासी को लेकर, जो उसमें घमासान चल रहा है, जो मलियाबाद में उनके स्मृति द्वार को जो हटाया गया है उसको नाम उसको हटाने की बात चल रही थी। और इसके लिए सूरज पासी जो है उनके मोहनलालगंज के जो सांसद हैं सपा से, RK चौधरी, उनके यहाँ गए, उनसे अपील की कि आप भी हमारी मुहिम में साथ होइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और हॉक टॉक तक हो गई और कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे समय में आपको क्या लगता है जनता को, क्या ये क्यों उनकी चुप्पी है? किसकी? RK चौधरी क्यों चुप्पे हैं, अपने समाज को साथ क्यों नहीं दे रहे? भाई, समाज में साथ देना न देना, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस समाज उनको वोट भी किया है, लेकिन दोनों के मध्य विषमता क्या है, दूरी किस प्रकार की है कि जिस व्यक्ति के कंधे पर हम बैठ करके, जिस आवाम ने हमको महिमा मंडन किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठने का मौका दिया है, वो जनता की जब आवश्यकता है तो ये तो सांसद का धर्म बनता है कि आपको अपनी जनता के प्रति जो आपकी वचनबद्धता थी, जो आपका विश्वास था, जो आवाम का आपसे अपेक्षा थी, जो सपना था, आपको साथ देना चाहिए था। लेकिन भाई, साथ न देना ये बड़ा संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देता है कि साथ मिला आपका तो समझ जाएंगे वो, आ दिया आपने किनारा तो किधर जाएंगे वो। विषमता में अगर हम समता पैदा करें तो ये नहीं मानना चाहिए कि नेता वो व्यक्ति की समुदाय का, जिस समुदाय के खिलाफ अन्याय हो रहा है, जिस समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, जो समुदाय आपसे गुहार लगा रहा है, ये नेता का ये पुनीत धर्म होता है कि लुटा दो अपनी दौलत को अगर तू मर्तबा चाहे। तो कहने का मेरा मतलब कि अब ये नहीं एक रूपता बन पा रही है नेता और उनके बिरादरी के मध्य, तो कहीं न कहीं कोई न कोई, या तो उनके सामने संवैधानिक संकट है, या उनके सामने सामाजिक संकट है, या उनके सामने प्रशासनिक संकट है, या उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो प्रेशर, प्रशासन के प्रेशर में वो आह भी नहीं भर पा रहे हैं। जहाँ तक वो घटना की बात है तो देखिए, किसी भी समाज के साथ, किसी भी इंसान के साथ अगर प्रशासन द्वारा जुर्म हो रहा है,
माफियाओं द्वारा जुर्म हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो नेता का ये पहला धर्म है कि उस आवाम का जो जख्म है उस पे मलहम लगाने का कार्य करे। अगर वो नहीं करता है तो आजकल जातीय नेता इसी तरह के होते हैं। अब मिल गया है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, अब आप लेते रहो, अब मोदी जी का जिंदाबाद करते रहो, यही तुम्हारी उपलब्धि है। लेकिन आपको नहीं लगता वो सपा में अगर हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर अखिलेश यादव का हो, इसलिए ना बोल पा रहे हो? अखिलेश यादव के बारे में हमसे बढ़िया ढंग से आप जानते हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती जी ही कोनो नेता नहीं है, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गिरोह है। जब गिरोह के हवाले ये प्रदेश है तो न्याय की उम्मीद मत करो, इसलिए कि न्याय की झोली जो है ऑलरेडी पहले से शहीद हो चुकी है। प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा है, प्रदेश के पास 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बचा है, यही से इन तीनों की उपलब्धि है। जब तक वो सांसद नहीं थे तब तक जो है कंसा पासी की भी बात करते थे, उदा पासी की भी बात करते थे, बिजली पासी की भी बात करते थे, चीता पासी की भी बात करते थे। जिस दिन सांसद हो गए, इसके पहले वो BS4 बना रखे थे और BS4 में अपनी बिरादरी की बात करते थे। आज सूरज जी चमक रहे हैं, सूरज ने अपना हक मांगा है। कंसा पासी का जो है किला पूरा मुसलमानों ने कब्जा करके ईदगाह बना दिया था, उसको जो है मुक्त करने के लिए उन्होंने जो है आवाज़ उठाई, तो क्योंकि मुस्लिम उसमें घुस गया तो ना जो है वो समाजवादी के सांसद हैं, आएंगे तो जो है दिक्कत होगी। RK चौधरी की चुप्पी का क्या कारण है? क्या वो समाज से भी तो आते हैं? ऐसा नहीं वो समाज से नहीं आते हैं, पासी समाज से आते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी जब से सपा में शामिल हुए हैं, सपा के सांसद हुए हैं, तब से वो अपने ही समाज से दुनिया बना दी है। अब वो जो है अगर पासी समाज की बात कर देंगे और उसमें मुसलमान शामिल होगा तो कतई अखिलेश जी रोकेंगे नहीं, तुरंत भगा देंगे, क्योंकि अखिलेश को जो है सिर्फ मुसलमान चाहिए, बाकी हिंदू नहीं चाहिए उनको। और वो एक दलित नेता हैं, दलितों को उठाने का काम कांग्रेस नहीं करे। अभी जो है देखिए, महिला कुर्मी थी तो कहा आप कुर्मी हो निकल जाइएगा, ऐसे अपमान किया जाता है। वहाँ जातियों का मतलब ही नहीं, 2 जातियाँ, एक यादव और दूसरा जो है मुस्लिम, तीसरी जात का मतलब नहीं। अखिलेश 2 ही जातियों से अपनी सरकार बनाएंगे और वही उनका जो है माहौल चल रहा है। आज जाइएगा, कोई यादव खड़ा होता है तो कहता है भैया को आ जाने दो, फिर देखेंगे बताएंगे। अभी से कोई मुस्लिम टोपी लगाकर खड़ा हो और कहता था रुके रहो भैया को आ जाने दो, वक्त आए हमारा तब मैं जो है बात करूंगा। तो ये जो है वक्त दिखा रहे हैं और हम 27 में भी क्या उनका वक्त आएगा? अखिलेश क्या मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? अब ये तीसरी पीढ़ी में जाइए तब सोचेंगे, अभी तो इन 2 पीढ़ियों में तो कतई नहीं आ पाएंगे। अब तीसरी पीढ़ी अर्जुन का लड़का हो सकता है मुख्यमंत्री बने, बाकी जो है कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, उनको पार्टी का साथ देना चाहिए। क्यों? समाज का क्यों नहीं? जिस समाज से आते हैं वो। नहीं, समाज में अगर सही है तो समाज का भी साथ देना चाहिए, साथ में पार्टी, क्योंकि पार्टी विशेष से है ना वो सर, तो पार्टी का साथ नहीं देकर समाज का साथ देने लगेंगे। मान लीजिए पार्टी के हिसाब से समाज का साथ देंगे ना वो, अब वो भाजपा का साथ देने लगे, भाजपा में तो बहुत, तो उनको पार्टी रखेगी अपने साथ? नहीं रखेगी ना। ये तथ्य जो आपसे मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से बोल दूंगी नहीं उनको समाज का साथ देना चाहिए, पार्टी के हिसाब से समाज का साथ। लेकिन अगर जिस जगह मोहनलालगंज के वो सांसद है, उस क्षेत्र में जो किला आता है, राजा नल का किला है, वो भी अवैध कब्जे हैं वहाँ पर, तो अपने ही समाज के जो जितने किले हैं, तो सूरज पासी ने इसी के लिए तो अपील करने वहाँ गए थे कि उनका साथ दीजिए। अपने यहाँ से जो अतिक्रमण है, जो लोगों ने जबरन उसको कब्जा करके बैठे हुए, मुस्लिम समाज के कई लोग हैं वहाँ पे कब्जा करके बैठे, तो उसी लिए तो गए थे वो। तो हटवा कहने देते हैं? हमारे मोहनलालगंज में ही हम आते हैं, हमारे ही सांसद हैं, तो हटवा क्यों नहीं देते हैं? कौन? वही चौधरी, RK चौधरी जी। वही तो कहने गए थे कि हटवाइए, उन्होंने उस विषय पे कोई बात ही नहीं करी। आप सांसद हैं, आप लेटर लिख के दे देंगे तो कौन नहीं हटाएगा? बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और है। चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो कहें नहीं हटवा दे रहे हैं? सब उनके जार के तो बकरीद मनाते हैं। तो ये चुप्पी का कारण क्या है? चुप्पी का कारण ये है, उनके चुप्पी का कारण एकदम आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 27 का चुनाव, वो 27 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना सर? वो इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि मतलब सही ढंग से अगर काम करे तो इतने ज़मीन है वहाँ पड़े हुए हैं
जो घेर घेर के लोग रखे हैं, छूटे तो लोगों को बहुत फायदा होगा, गरीबों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जब सांसद और विधायक का काम क्या होता है, काम ये होता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित की बात है, उसको सुने। आलतू फालतू किसी भी विधायक को, किसी भी सांसद को नहीं सुनना चाहिए। उसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति क्षेत्र का है। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी, महंगाई, नीट पेपर जो है लीक हो रहा, तमाम तरह की समस्याएं हैं। ये किला और फिला बचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनको जरूरत है, जो भी पासी है, कि यहाँ पे ये कब्जा हो गया है, वहाँ वो ये कब्जा। लेकिन वो वहाँ के सांसद है, इसलिए अपील करी जा रही ना। नहीं भाई आप अगर नहीं सुन रहे तो आप तो वहाँ के सांसद है वर्तमान। भाई तो वर्तमान सांसद है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा, उनसे कहिए ना, इनके पास लाइन आर्डर है, इनके पास ताकत है। सांसद पता नहीं किस दल का, भाजपा का है कि सपा का है कि बसपा का है कि कांग्रेस का, किसका है? सपा के हैं। सपा के हैं। तो न 3 में है न 13 में है इस वक्त। उनकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। और वो भी कई दल घूम के आए हैं, पहले बसपा में भी थे। जी जी जी। तो आप बताइए, प्रताप पार्टी वाले सांसद हैं, तो योगी जी से गुहार लगाई, सरकार जिसकी है, आखिर सब राहुल गांधी करेंगे और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार होंगे इस देश में। बड़ा आपको पासी जी के किले की चिंता है, तो इस देश में तमाम नवाब भी आ रहे हैं। वो जिस दल में है उस दल की नीतियां रही हैं, क्योंकि अगर वही कोई ब्राह्मण समाज का होता, हिंदू समाज का कोई होता, अगर पासी समाज का व्यक्ति गया होता तो शायद आज खड़े हुए होते। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इनको मुस्लिमों का वोट लेना है। अभी आपने देखा वो वहाँ का लड़का मारा गया, सूर्या चौधरी, और आज तक न कांग्रेस के मुंह में दही जमी हुई है और समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जमा हुआ है और तृणमूल के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी नेता राजद के मुंह में दही जमा हुआ है। अभी यही कहीं उल्टा होता तो आज ये सब सेकुलर वाले संविधान लेकर के रोड के ऊपर नंगा नाच कर रहे होते, राहुल गांधी भी पहुंच गए होते और प्रियंका गांधी भी पहुंच गई होती। क्यों चुप्पी है? वजह क्या लग रही है आपको? चुप्पी यही है, 2027 का चुनाव, मुस्लिम तुष्टीकरण। इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमेशा हिंदुओं के साथ अपमान करने का काम किया है, सनातन को ख़त्म करने का काम किया है। इसीलिए ये इनके न सांसद न इनके कोई राजनेता हिंदुओं के साथ चाहे जितना बड़ा बर्बरतापूर्ण कांड हो जाए, न कांग्रेस का कोई लीडर बोलने वाला है और न समाजवादी पार्टी का कोई लीडर बोलने वाला है। आर.के. चौधरी ने जो चुप्पी है, और कई मुद्दों पे हमने बात की आर.के. चौधरी की चुप्पी को भी, और ये सामने ये आया कि आर.के. चौधरी जिस समाज से आते हैं, ये तो बात है वो पासी समाज से आते हैं, लेकिन वो किस पार्टी में हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। वो समाजवादी पार्टी की अगुवाई करते हैं और जिसके वजह से वो चुप रहना ही उनकी मजबूरी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्तर के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।